ये जो गौरा बादशाहपुर थाना है, जो थानेदार थे उस समय, वो अगर आप लोगों की बात सुन लिए होते तो ये दिन न देखना पड़ता। अरे तो भैया कैसे सुन लेते हैं, पैसा पावत रहन, पैसा पाते थे। पैसा पावत रहन है। फिर जौन है कहना कि धरती जौन है खून मांगत है, तो एक थे हमारे गरीबे के बच्चा के खून मांगत है धरतिया, खून तो करवाए दे ने। राजा राम द्विवेदी रहना, हरिश्चंद्र रहना। हरिश्चंद्र तो मर गए। हरिश्चंद्र मर गए ना, राजा राम द्विवेदी तो मर गए ना, तो कैसे मरने हैं? केहू के बच्चा के करिल कटबे तो पाप कहाँ जाए भैया? तो राजा राम द्विवेदी बाटन ने जिंदा भैया है। रेकी होती है। मैं मार्केट जाता हूँ, बच्चियाँ जाती हैं तो गनर साहब को लेके जाती हैं, तो मैं अकेला रह जाता हूँ। मुझे कुछ काम पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है तो मैं अकेले चला जाता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी काफ़ी दिनों बाद हम अनुराग यादव के घर पे आए हैं। वही अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था और उसकी गला रेत कर इसी घर के पीछे उसकी हत्या निर्मम कर दी गई थी, जिसके लिए न्याय जो है पूरा प्रदेश देश मांग कर रहा था। लेकिन इसमें अभी हम इसलिए आए हैं कि भोले राजभर जो एक घटना हुई है दूल्हा हत्याकांड में, उसका घर गिरा दिया जाता है प्रशासन, और कुछ ऐसा ही तहसीलदार, वो चूँकि तहसीलदार शाहगंज का फैसला था, उसमें आदेश आया था, और इनका जो इनके पिता हैं अनुराग के, रामजीत जी और माता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनका भी फैसला आया था कि उसका घर गिरा दिया जाए, घर बुलडोज कर दिया जाए। हालांकि वो मामला हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन यहाँ हम कुछ बताना ये चाहते हैं, जो प्रशासनिक चूक, जो पुलिसिया जो चूक होती है, इस घटना के पहले अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी उसके पहले आपने प्रार्थना पत्र दिया था। जो इनके जो हत्यारे हैं वो सब जो है असलहा लेकर के जब इधर उधर दौड़ रहे थे और एक तरह से पहले से ही वो ताक में थे, तो उस समय जो राजा राम द्विवेदी थे, गौरा बादशाहपुर थाने के इंचार्ज थे, और देखिए उनकी थानेदारी तो चली रही है। वो सस्पेंड हुए थे और फिर जौनपुर में ही कहीं ना कहीं वो थानेदार हैं। लेकिन इस परिवार का जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, अब दिन रात इनके साथ एक गनर इनको मिला हुआ है, 24 घंटे रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो इनका बिगड़ना था ये सब कुछ उजड़ गया, क्योंकि इनको एक ही वो बेटा था, होनहार बेटा था। अब क्या इनका कहना है, आज हम इनके पास, इनका वो हाल, आज 1.5 साल लगभग बीत गया। अभी मामला ट्रायल पे चल रहा है कोर्ट में। आज क्या ये सोच रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है? भोले राजभर का घर गिरा दिया जाता है। इन सब बातों को हम जानने के लिए, इनके जो भाव हैं वो इनसे जानने के लिए आए हैं। रामजीत जी। जी भैया, सबको नमस्ते, प्रणाम जी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूँ। और घर गिराने की जहाँ तक बात है भैया, करका तहसील में घर गिर गया, भोले सोले राजभर गिर गया, ठीक है, सबका घर गिरा। लेकिन मेरे घर पे जो हुआ मेरे साथ में, वो घर नहीं गिरा जिसकी वजह ये सब हुआ। और तमाम साजिशें रची गई, तमाम बंदिशें रखी गई, और उसको इतना मौका दिया गया कि वो यहाँ से हाई कोर्ट तक हमको लड़ा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। अब आप ही बताइए कि मेरा घर का चिराग उजड़ गया, आज मेरे पास सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे के लिए है, तो क्या मतलब निकलता है सब कुछ खो जाने के बाद? आप ही लोग बताइए कि सब कुछ जब मेरा उजड़ गया, तो वही प्रशासन जो गाली दे के भगा देता था, मुख्यमंत्री तक पोर्टल पे डाला जाता था, कप्तान तक के यहाँ डाला जाता था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। और आज हम सुरक्षा व्यवस्था मिली यार, तो मैं तो जिंदा ही मर गया, तो अब सुरक्षा। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि इस दौरान इनकी घटना के बाद तमाम ऐसी घटनाएं हुई जौनपुर में, जो कि यही लैक रहा प्रशासन का और पुलिस की तरफ से कि उसमें पहले सूचना थी कि ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी घटना घटती है। और ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि घटना घटने के बाद एक ट्रेंड अब हो गया है कि लोगों को, अभी चूंकि न्यायालय से इनका मामला चल रहा है, इन्होंने कई बार
जो है एप्लीकेशन दिया, डीएम ने आश्वासन दिया, तब जाके ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया और भैया है। एक और चीज़ उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे सौम्या बिंद का मामला था, वो जो है इतने लगातार दबाव जब बनाई है तब जाकर के ये घर गिरा है, नहीं तो वो भी नहीं गिरता। लेकिन एक ट्रेंड चला है जो कि किसी भी हत्या, इस तरह की हत्या जो घटना हो जाती है, परिवार तुरंत जो है न्याय की मांग में एनकाउंटर और घर गिराने की बात करता है। लेकिन कितनों में ये हो पाता है, अभी आपके सामने ये उदाहरण है कि इनके मामले में इनको कहीं से कोई न ही कोई एनकाउंटर हुआ, न ही कोई जो है डिमोलिशन की कार्रवाई हुई। क्या कह रहे हैं इस समय इनकी ये हालत है, ये बीमार भी रह रहे हैं लगातार। और इनकी 2 बेटियां जो स्वाति और बड़ी बेटी है, क्या नाम है उसका, आराधना, और दोनों बेटियों की जो पढ़ाई है वो उसमें अब कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। शुरुआत में लोगों ने कुछ मदद की, अभी इनको मदद की दरकार है। क्या कुछ बता रहे हैं, क्या चाहिए उनको? बस वही बच्चियों के लिए लैपटॉप चाहिए हमको। अच्छा, हाँ, लैपटॉप मिल जाता तो लोग, और बेहतर CCC का कंपटीशन सब जो लोग पास कर लिया है भैया, लैपटॉप उनको मिल जाए, और बाकी किसी तरह से भैंस का दूध बेच के 1-2 लीटर सुबह शाम, गाड़ी का खर्च है, घर का खर्च है, इतने परिवार हैं, और बड़ी वाली बेटी की 2 बेटियां मेरे पास ही रहती हैं, सब कुछ है, चल रहा है। लेकिन बस ज़रूरत इतनी है कि 2 लैपटॉप मिल जाए तो हमारी बच्चियां आगे बढ़ जाए। 2 लैपटॉप की ज़रूरत है। जी तो क्या कोई QR कोड आपके पास है इसका? हाँ, मेरे नंबर पे है 9517 23 63 23, और वो QR कोड आशा देवी के नाम से है। तो आप साथियों, अब जो वीडियो देख रहे हैं, इनको अपनी बेटियों के लिए जो है, अब चूँकि कमाई का कोई साधन तो है नहीं, लेकिन बेटियों को लैपटॉप की ज़रूरत है। और उसके लिए ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें एक QR कोड भी लगा देंगे, उस पर आप इनकी जो कुछ भी मदद हो सकती है आप कर सकते हैं। क्या जो है आप अभी चूँकि मामला कोर्ट में अब चल रहा है, लगातार ट्रायल आ रहे हैं, उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है आपको? धमकी चमकी, हाँ भैया, रेकी, ये सब होता है? हाँ, रेकी होती है। मैं मार्केट जाता हूँ, बच्चियाँ जाती हैं तो गनर साहब को लेके जाती हैं, तो मैं अकेला रह जाता हूँ। मुझे कुछ काम पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है, तो मैं अकेले चला जाता हूँ। एक दिन आ रहा था दवा लेके, तो एक वो होटल पे बैठ गया। पता चला कि अचानक से मेरे मूड पे आया कि यार यहाँ बैठना ठीक नहीं है, और वो बोल रहा है कि यहीं बैठिए। हम कहे नहीं यार, हम नहीं बैठेंगे, उठो, घर पे काम है। 5 मिनट बाद ही मैं घर पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया कि भैया उसके 2 बच्चे आए हुए थे, एक वाला शशांक, और वो लोग हमको ढूंढ रहे हैं। अरे ढूंढ क्या रहे हो यार, आओ, बैठा हूँ, मार दो, बात खत्म हो जाए। ढूंढने क्या ज़रूरत है? सुबह शाम मार्केट जाता हूँ, गुटखा खैनी खाने जाता हूँ, चाय पीने चला जाता हूँ, तबीयत खराब रहती है, मेडिकल पे दवा, जहाँ जहाँ जाता हूँ सबको पता, आओ मार दो। हम तो उसी दिन मर गए थे, हम तो जिस दिन कंधा दिए उसी दिन हम मर गए, तो आओ मार दो। कौन जीना चाहता है रो रो के डेली? रात रात भर उठ के बैठ के रोता हूँ। दीवान जी से पूछिए, रात भर बैठ के रोता हूँ मैं, नींद नहीं आती मुझे। यहाँ पे माता जी हैं अनुराग की, उनसे हम बात करेंगे कि माता जी क्या चाहती थी ये भी बहुत कि इसका घर गिर जाए, लेकिन अभी भी घर अपनी जगह बरकरार है। भोले राजभर का माता जी घर गिर गया। तो भैया उनकर जोन है 2 पार्टी रहल ना, हमार तो एक ही बिरादर हो ना, एक ही पार्टी रहल बिरादरी भी मायने रखती है, न्याय नहीं मायने रखता। ना। तो भैया आज हमरों के और हल होता है, दूसरा बिरादर तो हो ही गल होता है ना, है। हम तो यादव यादव रहे ना भैया, फिर गरीब पीड़ित परिवार है। आज हमरो जो है कि लाठी रहल होता है 2 एक ठे औरो, तो जरूर सुनवाई भइल होता है। हमरे तो धन बल वही रहे न अनुराग, मर दल बल तो कुल छिनाई गए, तो सुनवाई के था को है। जब कोनो बात के सुनवाई होता है तो दबाव डाल जाता है। क्या दबाव डाल रहे हैं? और दबाव डाल जाता है, पैसा दे के दबाव डाल गया। भाई तो पैसा तो बोलते है, कहीं कहीं पैसा तो बोलते है, हमारे पास तो पैसा हो नहीं। हमारा तो पैसा हुआ है अनुराग रहना, सब कुछ हमारा हुआ है रहना।
क्या लगता है आपको कि कब तक आ जाएगा फैसला? ट्रायल चल ही रहा है आपका। अब भैया फैसला हमारे हाथ में तो है नहीं, फैसला कोर्ट के है। अब कोर्ट लड़त बा एक के गरीब एक पाछे। अब भाई जौन फैसला आई अब वही फैसले के बाद में हम वही कोर्टे पे टिकल है। एक कोर्ट नीचे बाटे इंसान के, एक कोर्ट ऊपर बाटे। नीचे वाला ने कोर्ट फैसला करी भैया तो ऊपर वाला तो करिए ने संतोष कैले है। कतौ न कतौ फैसला देवे करी हैं, 2-4 साल बाद देवे करी हैं, होबे करी। अब ऐसे बढ़ के हम कावन संतोष करी। 2 साल के दिन तो रह गेल ने, 2 महीना बीत गया, 2 साल पूरा हो गए, संतोषन कैले है 2 साल से। पहले ये जो गौरा बादशाहपुर थाना है, जो थानेदार थे उस समय, वो अगर आप लोगों की बात सुन लिए होते तो ये दिन न देखना पड़ता। अरे तो भैया कैसे सुन लेते हैं, पैसा पावत रहन, पैसा पाते थे। पैसा पावत रहन है। फिर जौन है कहना कि धरती जौन है खून मांगत है, तो एक है हमारे गरीबे के बच्चा के खून मांगत है धरतिया। खून तो करवाए दे ने, राजा राम द्विवेदी रहना, हरिश्चंद्र रहना। हरिश्चंद्र तो मर गए। हरिश्चंद्र मर गए ना, राजा राम द्विवेदी तो मर गए ना तो कैसे मरने हैं? केहू के बच्चा के करिल कटबे तो पाप कहाँ जाए भैया? तो राजा राम द्विवेदी बाटन न चिंदा भैया है कि तो उनके सामने उनका लड़का जौनी दिन ऐसा होई तब उन्हें मालूम होई कि लड़का के दर्द का होला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो परिवार है जो कि मतलब तबाह हो चुका है, और उनके पास बस जीने का जो एक वजह था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद जो है ये परिवार अब जो है इसका फास्ट ट्रैक में ये चल रहा है डे बाय डे। अब जब भी फैसला आएगा परिवार को उम्मीद है कि इसमें जो हत्यारा है रमेश उसको जो है फांसी की सज़ा होगी। बाकी जो सह आरोपी हैं जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे और तमाम उन पे जो आरोप लगे हैं उसमें उनको आजीवन कारावास जो भी इनको लगता है ऐसा कि होगा। लेकिन अब फैसला देखने लायक होगा कि क्या होगा। लेकिन ये जो वजह बनी इस तरह की तमाम जौनपुर में घटनाएं हुई, और ये जो वजह हुई इस घटना में आप देखिए कि इसमें भी जो पुलिसिया चूक है जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं से वो जो हत्यारे थे उनसे प्रभावित होकर के जो इनकी सुनवाई नहीं हुई, और उस वजह से आज ये परिवार जो गरीब परिवार है वो किस तरह से इनको वो चीज़ साल रही है बार बार। और ऐसा जो है जो ये व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर गरीब परिवार की जो अभी सुरक्षा ये 24 घंटा दे रहे हैं, प्रशासन दे रहा है, वो शायद उस समय अगर सुनवाई हो गई होती तो इस परिवार का जो दीपक बुझ गया, दीपक उन लोगों ने बुझा दिया हत्यारों ने, वो आज जीवित होता, इस परिवार की खुशहाली बरकरार रहती। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।